दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके प्रश्न हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर हिंदी और आपकी जीके जीएस यूपी जीके साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी आपके यहाँ पर हैं सभी के यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और डेली यहाँ पर कम से कम 8 से 10 वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। तो आप जितना से जितना हो सकता है देखते रहिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसके लिए आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे टेलीग्राम से तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए बुंदेलखंड का नाम आपने सुना है, तो बुंदेलखंड जो आपका है ये इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये सोनभद्र लगभग इन्हीं से आपका मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो आपका आता है ये आपका कहाँ से, यूपी और एमपी इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य के सर्वाधिक 11 जिले हैं वो आपके स्पर्श करते हैं, वो आपके बुंदेलखंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देख लीजिए यहाँ पर आपके जो आपके 7 जिले हैं, 7 जिले जो आपके हैं वो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन कौन से जिले, तो आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये आपके कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं 7 राज्य 7 डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ये सीतापुर ये नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका जो स्थित आपका यहाँ पर कौन सा जिला है, तो ये जो जिला है आपका बलिया, याद रखिए बलिया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बलिया जिला देखा जाए तो बिहार की सीमा पर आपका स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका स्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मतलब सिंपल सी बात आपको पढ़ना है कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर है। तो याद रखिए ये जो आपका है कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, तो लखनऊ में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब लखनऊ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो देख लीजिए लखनऊ में कितने आपके संग्रहालय आपके स्थित हैं। तो याद रखिए संगठन और संग्रहालय, तो आपका आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग जब भी आए तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपके लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत जो नाट्य अकादमी वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में। और अगला है एपीजे अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपके लखनऊ में। तो देख सकते हैं कि इतने आपके हैं जो आपके यहाँ पर संगठन आपके लखनऊ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वो होता है जैसे दूसरे देश के साथ सीमा लगी है। तो यूपी की सीमा जो आपकी लगी है किसके साथ लगी है, तो ये लगी है आपके नेपाल के साथ। अभी हमने बताया था कि यूपी के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और आपकी पीलीभीत। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये जो आपका है कौन सा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो ये जो आपका है हरदोई, याद रखिए कौन सा आपका है, हरदोई है। हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश या कह सकते हैं जैसे कि मतलब इनके साथ आपका साझा नहीं करता है। हरदोई जो है, हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में आपका उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आपकी नहीं लगती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। 7 नंबर, तो देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर और बांध, चित्रकूट, सोनभद्र, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है आपका डी वाला अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ ये कह सकते हैं इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है। क्लियर हुआ। चलिए ये जो आपका अलीगढ़ है ये आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। देख लीजिए भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को शामिल करती स्पर्श करती है, इनमें से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। तो भाई शामिल नहीं है तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। झारखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी वाला आपका उड़ीसा। भाई याद रखिए कि आपके यूपी की जो सीमा है, यूपी की जो सीमा है वो आपकी 9 राज्य हैं केंद्र शासित मिलाकर, है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनसे जुड़ा है ना। उड़ीसा से नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि आपके 75 जिले हैं। और अगर पूछे कि आपके मंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं भाई, तो मंडल आपके यहाँ 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तो आपका हो ही गया था, यहाँ पर राज्यों की बात किया है, तो राज्यों की बात किया है तो जवाब क्या बोलेंगे, जवाब यहाँ पर कुल सीमा जो आपकी है वो आपकी 9 को स्पर्श करती है। कितने को, तो आपके यहाँ पर 9 आपके राज्यों जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है एनसीटी को छोड़कर। तो यहाँ पर एनसीटी मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोड, ठीक है, नेशनल कैडेट आपकी क्रॉप्स, जो कि एनसीसी दिल्ली से है ना। तो इस कारण से देख सकते हैं कि जब ऐसा शब्द बोल दिया जाए डायरेक्ट कि आपके एनसीटी को छोड़कर, तब आप क्या बताएंगे, तो आपके यहाँ पर सी बताएंगे, 8 है, ठीक है, 8 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका जनपद बताना है। इन 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12 वाले में देखिए जो संत रविदास नगर है, ये जो आपका है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जो गौतम बुद्ध नगर है इसका जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें हाथरस का, तो हाथरस का जो आपका है वो 1840 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज आपका है 2093, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कौन सा आपका हुआ, कौन सा हुआ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका संत रविदास नगर है, ठीक है, संत रविदास नगर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये भी प्रश्न आप बता सकते हैं नॉर्मल सी, कि यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह आपका चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है। पहला स्थान आपके राजस्थान का है, दूसरा आपके मध्य प्रदेश का, तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान आपका यूपी का आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी यूपी और आपके यहाँ पर कैसे इनसे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नंगा पर्वत जो आपका है वो कहाँ पर है, नंगा पर्वत ये आपके जम्मू कश्मीर में है, याद रखिए कहाँ पर आपके है, तो नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपके कहाँ पर है, सिक्किम में है ना। तो इस कारण से आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा,
तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा बी वाला 132 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो भाई देख लीजिए भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। राज्य की बात किया है ना, तो भाई उत्तर प्रदेश है। कौन है आपका, तो उत्तर प्रदेश है। ये आपका जो है अभी बताया कि हमने 9 राज्यों की स्पर्श करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 15 प्रश्न थे, लेकिन हमने कई पॉइंट विषय बता भी दिए हैं। यूपी में जो आपके कह सकते हैं लखनऊ में है लगभग 10 वो थे। कुल मिला के देखा जाए तो इस वीडियो में क्वेश्चन आपके कम थे, ज्ञान ज़्यादा था। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हमने बता दिया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है और हमारा टारगेट है 8 से 10 वीडियो डेली देना है। तो इसके लिए भाई आपको एक ही जुगाड़ है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक जैसे मिले उसे देख लीजिए। आपके पास सिर्फ इस समय 2 ही काम होना चाहिए, वीडियो देखना, किताब पढ़ना और एक खाना खाना, और कोई कुछ नहीं सोचना है आपको। जब तक 19 तारीख नहीं आती है बस यही काम करना है और कोई काम नहीं करना है। मात्र इतना ही काम कर लीजिए, 1 मंथ आप समय दीजिए और 100% इस बार सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।